अभी पढ़ रहा था, जब मां ने गर्भ धारण किया तो गर्भ धारण करने के साथ ही ऐसे आश्चर्यकारी घटनाएं कम देखने सुनने मिलती हैं। तीर्थंकरों की स्वप्न तो सुने हैं कि 16 होते हैं, लेकिन मां श्रीमंती ने भी इस पंचम काल में स्वप्न देखे। क्यों है वह महान आत्मा? क्यों उनको भगवान के तुल्य पूजा लोगों ने? क्यों उनको भगवान स्वीकार किया लोगों ने? धरती के भगवान बोला उनको। क्यों? हमने नहीं, आपने नहीं, जैनेतरों ने बोला। क्यों बोला? जब वह मां के गर्भ में आए तो गर्भ में आने के साथ ही मां ने 3 स्वप्न देखे। देखो, महान आत्माएं आती हैं तो कुछ संकेत, जिस प्रकार सूर्य उदित होता है तो पहले लालिमा आती है, फिर उसका प्रखर प्रकाश आता है, ऐसे ही वह इस दिगंबरत्व को प्रकाशित करने के लिए, आलोकित करने के लिए जो सूर्य आ रहा था, उसकी यह लालिमा पहले मां के पास आ गई। कैसे आ गई? आप लोग बहुत दिन से गुरुदेव को पढ़ रहे। अच्छा बताओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा ना? गुरुजी को पढ़ के उन 3 किताबों को संजो के रखना अपनी अलमारी में, और जब हताशा हो, निराशा हो, मन टूटा हो, खराब लग रहा हो, तो कोई भी पन्ना खोल लेना, तुम्हारा मन संभल जाएगा, तुम संभल जाओगे। इतने अच्छे अच्छे संस्मरण उन लोगों ने कितनी मेहनत से संजोए होंगे, और आपके यहाँ जब हम आए थे तो अलमारी में जमे थे, अब मिल नहीं रहे, अब मिल नहीं रहे। हाँ देखो, वो क्या, कल आप लोगों ने उन्हीं गुरुदेव को पुनः स्मरण किया, आज के नए युग के हिसाब से स्वाध्याय किया आपने। कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ, आप लोग तो हैं वैसे बहुत अच्छे, सब चीज में अच्छा ही बोलते हैं। तो ऐसे स्वाध्याय, अब चूंकि नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनसे बोल दो अभी यहाँ पर कोई रंगारंग कार्यक्रम है तो सब आ जाएंगे, और बोलेंगे स्वाध्याय कराना है तो कोई नहीं आएंगे। क्लास में कितने आते आपको मालूम है? तो देखो, कल कितने सारे युवा युवतियां भी बैठे बैठे स्वाध्याय कर रहे थे और गुरु को स्मरण कर रहे थे, और वहां प्रश्न होता था, यहाँ पर उनके संदर्भ में पढ़ा हुआ वह दृष्टांत दिमाग में घूम जाता था। स्वाध्याय की कितनी अच्छी, बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा युग का परिवर्तन है, उसके अनुसार आप लोग। तो मां ने 3 स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न देखा, घूमता हुआ चक्र मेरे भवन की ओर आ रहा है। देखा ना, यही देखा था ना पहला। तो कैसा है वह चक्र? अर्थात यह जो चक्र आ रहा है, चक्र क्या संकेत दे रहा है? स्वप्न विज्ञान के अनुसार धर्म, यह है धर्म रूपी चक्र का प्रवर्तक होगा। ये भव्य आत्मा धर्म रूपी चक्र की प्रवर्तन करने वाली होगी। दूसरा स्वप्न मां ने देखा कि 2 तीर्थंकर तुल्य भगवान आत्माएं आकाश से मेरे भवन की ओर आ रही हैं। तो यह तीर्थंकर तुल्य जो भगवान आत्माएं देखी, मुनि मुद्राएं देखी, तो उस स्वप्न का क्या अर्थ है? तो बता रहे हैं कि यह जो भव्य आत्मा आ रही है, यह तीर्थंकर के मार्ग की अनुगामी होगी। तीसरा स्वप्न मां ने देखा। देखो, जैसी हमारे भावों की परिणति होती है, जैसा हम दिन भर सोचते हैं, जितनी यहाँ पर माताएं बैठी हैं, सुनो अपने भाव को कैसे संभाला जाता है। मां श्रीमंती कैसे संभालती थी अपने आप को और अपने भावों को, कैसे उसने निर्माण किया उस भव्य आत्मा का। आप सब भी मां बनी होंगी, बन रही होंगी। मां का क्या दायित्व होता है समझो आप। मां सृजन कर रही है एक भावी भगवान का। मां का कितना बड़ा दायित्व है।
आपको हमेशा, गर्भवती स्त्री को तो हमेशा 9 महीने तक तो साधक की, साधना की, भक्ति की, भगवान की भक्ति की भूमिका में रहना चाहिए। मदालिसा को पढ़ो, श्रीमंती को पढ़ो, कैसे निर्माण किया जाता है, सुनाएंगे कभी। तीसरा स्वप्न है, 2 चारण रिद्धि धारी मुनिराज आसमान से उतर के मेरे भवन की ओर आ रहे हैं और मैं एक मंगल कलश लिए सुंदर रंगोली डाल करके भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसे भाव, कैसे परिणाम। जो लोग दिन भर इसमें लगे रहते तो उनकी रात में भी, महाराज जी रात में ही हो गए हार। कौन से महाराज आए थे रात में? सपने में। देखो ये भावों के पर जो दिन भर आप सोचेंगे, जो क्रियाएं होंगी, जो विचार परिणाम होंगे, वही आपके मानस पटल पर झूलेंगे। इसलिए अपने भावों को दिन भर सुंदर सुंदर बनाओ, अच्छे अच्छे बनाओ। तो 2 चारण रिद्धि महाराज उतर करके आए, 9 भक्ति से पड़गाहन किया, उच्चासन पूजन आदि के माध्यम से फिर उनके आहार मां संपन्न करा रही है। क्या बता रहे 2 चारण रिद्धि महाराज कि यह चारण रिद्धि आचरण का शिखर पुरुष होगा, विशुद्ध चर्या का धारक होगा और अघोर ब्रह्मचर्य वृद्धि का धारण करने वाले के समान साधना करने वाला होगा। ऐसे वह 3 सुंदर स्वप्न उन माँ ने देखे। उसके बाद उस द्वितीय नहीं अद्वितीय जो आज दिगंबरत्व में नगीने की तरह चमक रहा है, ऐसा वह महामना भव्य आत्मा जिसने अपनी माँ की कोख को धन्य किया, आचार्य विद्यासागर के रूप में आज जैनियों की नहीं, जैन धर्म की नहीं, अहिंसा धर्म की पर्याय बन गया। वो नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज। दुनिया किसी को नहीं जानती। कहीं से कोई साधु निकल जाए, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई जज, कोई भी उद्योगपति, दुनिया का सामान्य व्यक्ति हो चाहे विशिष्ट व्यक्ति, अगर मान लो पहली बार उसने दिगंबर मुद्रा को देखा तो वो देख एक ही क्या युग आया, क्या उनका पुण्य फला, क्या उनकी साधना की महत्वता बढ़ी कि दुनिया में कोई भी दिगंबर मुनि दिख जाए लोगों के मुख से निकलता था, देखो विद्यासागर जा रहे हैं। विद्यासागर दिगंबरत्व की पहचान बन गए इस विश्व में। ऐसी दुर्लभ भव्य विभूतियां बहुत कम ऐसे दुर्धर पंचम काल में आकर के जन्म लेती हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि निश्चित वह भव्य आत्मा हम सबके पुण्य से ही आज अवतरण ले करके इस तिथि को धन्य करके हम सब भव्य आत्माओं को धन्य धन्य करके जैन समाज को गौरवान्वित करते, अहिंसा धर्म को पुनः ऊंचाइयों पर ले जाके वैश्विक स्तर पर वह वैश्विक विभूति थी। एक बार एक नेताजी आए और वो दर्शन कर रहे थे गुरुदेव के, तो उनके साथ उनके चेले चपाटी भी थे। तो चेले चपाटियों ने कह दिया वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, वो थोड़ा बहुत धर्म से भी जुड़ा हुआ था, आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ था और प्रदेश के मुखिया के पद पर उस समय पर विराजमान था, मुख्यमंत्री था। तो उनके साथ बहुत सारे इर्द गिर्द में घूमने वाले लोग तो रहते ही हैं, जहां पावर है, पद है, वहां दुनिया दौड़ती है। तो वह व्यक्तित्व जब गुरुदेव के श्री चरणों में उपस्थित हुआ और उपस्थित होने के बाद उनके श्री चरणों में नमन निवेदित कर किया, तो बाजू में खड़े एक